एक खुशखबरी, स्विस बैंक में जमा आपके 15 लाख रुपए गोली की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। खबर है 2024 में स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा 3 गुना बढ़ा। नरेंद्र मोदी ने कहा था वो काला धन लाएंगे और सबको 15 लाख देंगे। अब तो 11 साल बीत गए, 15 लाख पर ब्याज भी मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा। दरअसल दोस्तों, स्विस बैंक में रखा आपका पैसा अब 37,600 करोड़ तक पहुंच गया है। 2014 से पहले 14,000 करोड़ था। दोस्तों, 22 दिसंबर 2013 पीएम मोदी का यह बयान याद है आपको? ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? 12 साल पहले स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि एक बड़ा मुद्दा हुआ करती थी। तब खूब चर्चा होती थी, अखबार में, टीवी पर, आपस में, हर जगह काला धन, काला धन, काला धन। उसके बाद मोदी जी ने भरोसा दिलाया सबको कि काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। सबकी निगाहें आज भी टिकी है, मेरे 15 लाख आएंगे। इस बेचारे शख्स के दर्द को समझिए। इन्होंने ग्रॉक से पूछा 15 लाख पर कितना ब्याज मिलेगा 11 साल में। ग्रॉक ने जवाब दिया, यश अहमद जी, अगर 15 लाख रुपया 2014 में स्विस बैंक में रखे होते तो 0.5% सालाना ब्याज के हिसाब से 11 साल में लगभग 1,33,100 रुपए का ब्याज मिलता। ये पैसा स्विस बैंक में होता और अब 2025 में करेंसी बदलने के बाद कुल रकम लगभग 25,21,759 रुपये होती। ये हिसाब अनुमानों पर है, क्योंकि ब्याज दर वक्ती तौर पर बदल सकता है। असलियत में मोदी जी का 15 लाख का वादा पूरा नहीं हुआ और स्विस बैंक में इंडियन पैसा 3 गुना बढ़ने की खबर भी सिर्फ अनुमान है। दोस्तों, ये जवाब ग्रोक ने दिया है। जो भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि ब्याज के साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको उम्मीद थी कि उन्हें ब्याज के साथ पैसा मिलेगा 15 लाख। अब जरा इस खबर को देखिए, आज तक की ये खबर है और इसके डेट को देखिए। कब की डेट है ये? 19 जून 2014 की। स्विस बैंक में जमा भारतीयों का काला धन 40% से बढ़कर 14,000 करोड़ हुआ। दोस्तों, आज 21 जून है, लेकिन वो जुनून नहीं है जो 2013 में हुआ करता था। काला धन वापस लाने के लिए अब एक चुप्पी सी है, सन्नाटा है। 19 जून को आई खबर को क्या आपने पढ़ा है? पहले पन्ने पर या फिर आखिरी पे या फिर 15वें या 19वें पन्ने पर आपने पढ़ा है? ब्रेकिंग न्यूज देखी है इस पर? कहीं कोई डिबेट देखा? मीडिया इस पर चुप है शायद, इसलिए आप हम भी चुप हैं। ना व्हाट्सएप पर कोई मैसेज है, ना सोसाइटी में कोई चर्चा है। दोस्तों, 2013 में चुनाव प्रचार के दौरान उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने स्विस बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने का वादा किया था। उन्होंने 22 दिसंबर 2013 को एक भाषण में कहा था कि एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए तो हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? दोस्तों, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार पीएम मोदी ने काले धन का जिक्र किया था। एक चुनावी रैली में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी दावा किया था कि उनकी सरकार बनने पर 100 दिनों के भीतर काला धन वापस लाया जाएगा। उसके बाद काला धन जो है बीजेपी का 2014 के चुनावों में प्रमुख मुद्दा रहा और फिर बीजेपी ने देश की बागडोर भी संभाल ली। उसके बाद सबको उम्मीद थी कि अब तो काला धन वापिस आएगा, लेकिन नहीं आया दोस्तों। वहीं 19 जून 2018 को तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि स्विस बैंक में रखे पैसे को काला धन कहना मूर्खता है। दोस्तों, ये बयान उस समय आया जब स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि में 50% की वृद्धि की खबर आई थी। ये बयान मोदी के 2013 के दावे से उलट माना गया, जिसे विपक्ष ने
आलोचना का आधार भी बनाया था। एक दशक पहले तक मीडिया में स्विस बैंक और उससे जमा राशि की खूब चर्चा होती थी। ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था। सत्ता में बैठी पार्टी को निशाना बनाया जाता था। अखबारों में प्रमुखता से खबरें होती थी, टीवी पर डिबेट भी होते थे, आम लोगों के बीच भी इसकी खूब चर्चा होती थी। लेकिन अब कोई चर्चा नहीं है दोस्तों। दरअसल एसएनबी यानी स्विस नेशनल बैंक ने 19 जून को ये आंकड़े जारी किए हैं। उसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी जी कहते थे स्विस बैंक से पैसे लाकर सबको 15 लाख देंगे। अब 2024 में स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा तिगुना हो गया है। अब 15 लाख नहीं 45 लाख रुपए देंगे। बजाओ ताली। अब सवाल यह है दोस्तों कि दुनिया भर में इतने सारे बैंक हैं, लेकिन स्विस बैंक की ही चर्चा क्यों होती है? ऐसा क्या है स्विस बैंक के अंदर? तो दोस्तों आपको बता दें, स्विट्जरलैंड में मौजूद ये बैंक है जो अपनी सख्त गोपनीयता, जिसको प्राइवेसी कहते हैं, और सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। इन बैंकों में लोग अपने पैसे इसलिए भी जमा करते हैं क्योंकि इनके खातों की जानकारी किसी को नहीं दी जाती। अकाउंट होल्डर के देश और सरकार को भी नहीं दी जाती। ये बैंक अपने कस्टमर डिटेल गुप्त रखते हैं और अकाउंट को केवल एक नंबर यानी कोड से पहचाना जाता है, जिसे नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। इस वजह से इन बैंकों को दुनिया भर के अमीर लोग, कारोबारी और कभी कभी गलत काम करने वाले लोग भी अपने पैसे रखने के लिए चुनते हैं। दोस्तों स्विस बैंक की शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी और 1713 में स्विट्जरलैंड में गोपनीयता के सख्त कानून बनाए गए। 1998 में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉरपोरेशन के मिलने से यूबीएस बना, जिसे लोग आज स्विस बैंक के नाम से जानते हैं। ये बैंक पैसे जमा करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी जाने जाते हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि आखिर पैसा इसमें कहाँ से आया और क्या ये काला धन सच में है? दरअसल दोस्तों ये पैसा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का है जो स्विस बैंकों में जमा है, लेकिन ज्यादातर बढ़ोतरी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए आए फंड्स की वजह से हुई है। अब सवाल यह है कि भारतीय बैंक स्विस बैंकों में पैसा क्यों जमा करते हैं? दोस्तों इसके 4 बड़े कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और लेन देन आसान हो, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज में निवेश से बेहतर रिटर्न मिले, स्विट्जरलैंड के स्थिर और सुरक्षित बैंकिंग सिस्टम का फायदा मिले, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में हिस्सेदारी हो। तो अब सवाल यह है कि क्या ये सारा धन जो है वो काला है? बिल्कुल भी नहीं। स्विस अधिकारियों और भारतीय सरकार ने साफ किया है कि स्विस बैंकों में जमा सारा पैसा काला धन नहीं माना जा सकता। ये आंकड़े स्विस नेशनल बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं जो बैंकों की देनदारियों यानी लायबिलिटीज को दिखाते हैं। इसमें वो पैसा शामिल नहीं है जो भारतीय, एनआरआई या अन्य लोग तीसरे देशों की कंपनियों के नाम से जमा करते हैं। स्विस अधिकारी कहते हैं कि वो भारत के साथ टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम स्विस बैंक में क्यों जमा हो रही है? दोस्तों इसका बड़ा कारण है वित्तीय संस्थानों और स्थानीय शाखाओं के जरिए फंड्स का मूवमेंट। 2024 में इसमें भारी उछाल आया, खासकर बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज के जरिए। 2023 में ये रकम 70% गिरकर 4 साल के निचले स्तर पर थी, लेकिन अब इसमें रिकवरी हुई है। ये पैसा ज्यादातर कारोबारी या संस्थागत निवेश से जुड़ा हो सकता है दोस्तों, न कि सिर्फ व्यक्तिगत बचत से। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता है कि उसमें ब्लैक मनी नहीं हो सकता है। जब आप समझ करके देखिए एक आम भाषा में कि कोई आम इंसान है और उसको पता है कि अगर हम फलाने बैंक में जमा करेंगे और वहाँ से सिर्फ कोड मिलेगा मुझे और मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा, तो ऑफ कोर्स वो प्रेफर करेगा उस जगह जमा करना। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि काला धन वहाँ नहीं हो सकता है। काला धन वहाँ हो सकता है और हो, लेकिन इस मामले पर जिस तरीके से 2014 से पहले आवाज़ उठाई जाती थी और इतना बड़ा मुद्दा हुआ करता था, ये मुद्दा अब नहीं है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।